गेस कीजिए, ये रंगीन पीले रंग से भरा पतंगों से सजा आसमान आखिर है कहां का नजारा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये कोई भारतीय शहर नहीं है, ये है लाहौर, जहां करीब 2 दशक बाद बसंत को फिर से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बसंत तो हिंदुओं का त्योहार है, पंजाबियों का त्योहार है, तो ये पाकिस्तानी इसे क्यों मना रहे हैं? और अगर पहले भी मनाते थे तो फिर इसे लगभग 20 साल तक बैन क्यों रखा गया? तो सबसे पहले जरा पाकिस्तान की टाइमिंग समझिए। 1 फरवरी को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय पाल सिंह बांगा पाकिस्तान पहुंचते हैं 4 दिन के दौरे पर, ताकि पाकिस्तान को खर्चा पानी चलाने के लिए लोन मिल सके। और ठीक उसी दौरान सडनली पंजाब पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज 20 साल से बैंड बसंत के पब्लिक सेलिब्रेशन का अनाउंसमेंट कर देती हैं। इस त्योहार को पाकिस्तानी या पंजाबी सूफी कल्चर से जोड़कर पेश किया जाता है। भारत से लेकर विदेशों तक बैठी मीडिया इसे रोमांटिसाइज करती है। कलरफुल विजुअल्स दिखाए जाते हैं, हैप्पी क्राउड्स, काइट फ्लाइंग, येलो स्काइज। फॉरेन मीडिया फुल कवरेज देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई में इन्हें पंजाबी हिंदू कल्चर को कॉपी करके उनके त्योहार मनाने में इतना ही आनंद आ रहा है, तो फिर उसी धर्म के लोग जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, उनकी लड़कियां आए दिन किडनैप क्यों की जाती हैं? क्यों उनके साथ रेप के बाद फोर्स कन्वर्जन होता है? और इन मामलों पर पाकिस्तान में वैसा हंगामा क्यों नहीं होता? सुनीता नाम की एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की को किडनैप करके एक मुस्लिम आदमी से निकाह कराने के लिए फोर्सिबली कन्वर्ट कर दिया जाता है। 19 साल की सिख लड़की को अगवा कर लिया जाता है और उस पर कन्वर्जन और निकाह का दबाव बनाया जाता है। CSJ की ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2024 के बीच पाकिस्तान में लगभग 500 माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन केसेस सामने आए, जिनमें करीब 300 हिंदू लड़कियां, लगभग 150 क्रिश्चियन और बाकी सिख समुदाय से थी। इनमें से करीब 100 केसेस माइनर गर्ल्स के थे। लेकिन इसके बावजूद देखिए कैसे गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर अपने देश की इमेज को हैप्पी पाकिस्तान के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ताकि फॉरेन सिंपैथी मिले, लोन्स मिले, फंड्स इकट्ठा हो सके। और इसी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज में अब पंजाबी हिंदूज का त्योहार भी अपना बताने से इन्हें कोई परहेज नहीं है। अब उस सवाल पर चलिए वापस आते हैं जो शुरुआत में पूछा गया था कि आखिर बसंत को पाकिस्तान में 20 साल तक क्यों बैन रखा गया था। तो इसका जवाब ही आज मनाए जा रहे बसंत के दोहरेपन को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 में लाहौर की एक अदालत में एक पाकिस्तानी लॉयर ने यह दलील दी थी कि बसंत सिर्फ एक हिंदू रिचुअल नहीं बल्कि एक लीथल गेम बन चुका है। डेडली स्ट्रिंग से होने वाली मौतों को सामने रखा गया, पावर ट्रांसमिशन में डिसरप्शन की बातें की गई, लेकिन ये सब सिर्फ लीगल कवर था। असल आर्गुमेंट यही था कि बसंत एक हिंदू फेस्टिवल है और अन इस्लामिक होने की वजह से इस पर रोक लगानी चाहिए। इन दलीलों के बाद लाहौर कोर्ट ने पंजाब प्रोविंस में काइट फ्लाइंग पर बैन लगा दिया। इसके बाद कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और लॉयर्स ने बसंत को खुलकर हिंदू फेस्टिवल कहना शुरू कर दिया और इसे हकीकत राय जैसे पॉलेमिकल एपिसोड से जोड़ा गया। 2018 तक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में साफ कहा गया कि बसंत को रिवाइव नहीं किया जा सकता क्योंकि यह हिंदू स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ है। यानी सेफ्टी नैरेटिव एक लीगल फिग लीफ था, जबकि रिलीजियस आइडेंटिटी वाला नैरेटिव लोगों की भावनाएं भड़काने और आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन खड़ा करने का जरिया था। मतलब जिस त्योहार को हिंदू और अन इस्लामिक बताकर बैन किया गया, आज अचानक पूरे पाकिस्तान के आसमान को उसी पीले रंग से रंग दिया गया है। ये कुछ और नहीं बल्कि देखिए एक फसाड है, एक डिस्ट्रैक्शन है फॉरेन मीडिया के लिए, उन एक्सट्रीमिस्ट और टेरर लिंक्ड रियलिटी से ध्यान हटाने का तरीका जिसके लिए पाकिस्तान ग्लोबली जाना जाता है। सोशल मीडिया पर देखिए कैसे पाकिस्तानी अवाम हिंदू बसंत पंचमी को बसंत बताकर ऐसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है मानो ये उनकी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन हो। विकिपीडिया तक पर बसंत पंचमी के पैरेलल एक अलग पेज बना दिया गया है बसंत के नाम से, जिसे पाकिस्तानी पंजाबी सूफी कल्चर के तौर पर इंडोर्स किया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि बसंत शब्द ही संस्कृत के वसंत से आया है, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। हिंदू ट्रेडिशन में यह त्योहार स्प्रिंग के आगमन से जुड़ा है, सर्दियों के अंत और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। चारों तरफ ठंड कम होने लगती है, सरसों के पीले फूल खिलते हैं। यह दिन मां सरस्वती से जुड़ा माना जाता है, जो नॉलेज, लर्निंग, म्यूजिक, आर्ट और इंटेलेक्ट की देवी है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में पूजा होती है, बच्चे नई किताबों को टच करके अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। यह दिन न्यू बिगनिंग्स के लिए बेहद शुभ माना जाता है।
अब जो पाकिस्तानी साइड से इस त्योहार को सूफी ट्रेडिशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके संदर्भ में भी सच्चाई जानना जरूरी। देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में बसंत मनाने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन उसकी जड़ें भी हिंदू ट्रेडिशन से ही जुड़ी हैं। जी हाँ, कहानी यह है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के बहन के बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिससे वे गहरे दुख में चले जाते हैं। उनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो उनकी ये उदासी नहीं देख पाते, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। एक दिन बसंत पंचमी का मौसम आता है। खुसरो देखते हैं कि गांव की महिलाएं पीले कपड़े पहनकर सरसों के पीले फूल लेकर गाते नाचते मंदिर की ओर जा रही हैं। यह दृश्य खुसरो को लगता है कि शायद उनके पीर को भी खुश कर सकता है, तो खुसरो भी पीले कपड़े पहनते हैं, फूल लेकर सिंगिंग करते हुए निजामुद्दीन साहब के पास पहुंचते हैं और वही फेमस बसंत सॉन्ग गाते हैं, फूल रही सरसों सकल बना। तभी से निजामुद्दीन दरगाह में बसंत पंचमी पर पीले फूल, पीली चादरें और बसंत की कवालीज की परंपरा शुरू हुई। यानी इस सूफी नैरेटिव के रूट्स भी हिंदू ट्रेडिशन से ही आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इंडियन और ग्लोबल मीडिया की कवरेज। देखिए कैसे पाकिस्तान ने फॉरेन मीडिया में अपना एक सॉफ्ट नैरेटिव पुश करना शुरू कर दिया। DW न्यूज, रॉयटर्स, अल जजीरा जैसे आउटलेट्स ने कलरफुल बसंत विजुअल्स को प्राइम कवरेज दिया। मतलब इस्लामाबाद में अभी कुछ दिन पहले शिया माइनॉरिटी को टारगेट करके हुए ब्लास्ट की खबरें साइडलाइन हो जाती हैं, लेकिन बसंत सेलिब्रेशंस को इंटरनेशनल स्पॉटलाइट मिल जाती है। वेस्टर्न मीडिया से तो देखिए कोई उम्मीद हमें है नहीं, लेकिन अफसोस ये है कि इंडियन मीडिया ने भी पाकिस्तान की इस इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज को पूरी हवा दी, जबकि सच्चाई हम सब जानते हैं, ये कल्चर नहीं, ये फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पाकिस्तान के पास देखिए खुद को कल्चरली रिच दिखाने के लिए बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं है। बलोच और पश्तून कल्चर्स खुद में बेहद रिच हैं, लेकिन स्टेट नैरेटिव उन्हें शोकेस नहीं करता। जब मौसम बदलता है, सीजन्स चेंज होते हैं, तो इमेज को कलरफुल दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने हमारा त्योहार उठा लिया, एग्जैक्टली लाइक कल्चरल एप्रोप्रिएशन। लेकिन आयरनी यह है कि जिस रिलीजन और कल्चर से ये त्योहार चुराया जा रहा है, उसी रिलीजन के लोग जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, उनके परसिक्यूशन पर एक शब्द तक नहीं बोला जाता। यही है पाकिस्तान का बसंत, एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।